नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फेक एफआईआर से कैसे निपटें। आपने कोई अपराध नहीं किया है, आपने कुछ भी नहीं किया और आपका नाम एफआईआर में आ गया है और अब आप परेशान हो कि उस एफआईआर का क्या करें। आजकल हम लोग देखते हैं कि 498A के मामले में इस तरह के फेक एफआईआर बहुत रजिस्टर्ड हो जाते हैं। इतना ही नहीं, 498A छोड़े बहुत दूसरे मामले भी हो जाते हैं जो केवल आपसी रंजिश की वजह से एफआईआर रजिस्टर्ड करा दिया जाता है, जबकि आपने कोई अपराध ना किया हो। आपने हो सकता है कि किसी महिला के साथ में छेड़छाड़ ना किया हो और कोई महिला सामने आ जाए और वो ये कह दे कि आपने उसके साथ कोई छेड़छाड़ किया है या कुछ भी गलत किया है और उसके लिए जो है एफआईआर लिखवा दिया जाए। तो अगर फेक एफआईआर आपके खिलाफ हो गया है तो मैं इस वीडियो में पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा कि फेक एफआईआर से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और कैसे फेक एफआईआर को सीधे सीधे रद्द भी करवा सकते हैं, खत्म भी करवा सकते हैं। तो आइए मैं इस वीडियो शुरू करता हूं। आपको बस इसी टॉपिक पे बताने वाला हूं कि फेक एफआईआर से बचने का क्या तरीका है। तो देखिए, फेक एफआईआर से बचने के लिए पहले मैं आपको 3-4 स्टेप बताऊंगा। ये 4 स्टेप आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले स्टेप की बात मैं ये करूंगा कि जब आपके खिलाफ फेक एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाए ना, कभी भी फेक एफआईआर अगर आपके खिलाफ रजिस्टर्ड होता है तो देखिए, रजिस्टर्ड कौन करता है एफआईआर को? जो थाने में ड्यूटी ऑफिसर बैठा होता है, जो आईओ बैठा होता है, वो एफआईआर को रजिस्टर्ड करता है। हालांकि जब भी वो एफआईआर को रजिस्टर्ड करता है, अपने सीनियर को कंसल्ट करता है, जो एसएचओ हैं उनको कंसल्ट करता है, उसके बाद ही एफआईआर रजिस्टर्ड करता है। बावजूद इसके अगर आपके खिलाफ कोई फेक एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है तो आपको सीनियर पुलिस ऑफिसर लाइक डीएसपी और एसपी से जरूर कांटेक्ट करना चाहिए। जो आपके एरिया के डीएसपी, एसपी, जो भी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके पास जाना चाहिए और फेक एफआईआर के खिलाफ आप काउंटर एफआईआर करवा सकते हो, ये आपको करना चाहिए। अगर आप सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास जाओगे तो इस बात के बहुत चांसेस हैं कि आप एक काउंटर एफआईआर करवा सकोगे, जिससे कि आपको सिचुएशन को डील करने में बहुत मदद मिलेगी। अगर मान लीजिए कि इस स्टेप पे आप सक्सेसफुल नहीं होते हो और आपको लगता है कि पुलिस भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है और पुलिस आपको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, तो एक प्रोविजन है सीआरपीसी में 438 है। ये सेक्शन है 438। इस सेक्शन के तहत आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। कोर्ट में जाएंगे और आप कोर्ट को बताएंगे कि आपके खिलाफ ये एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया है और इसमें आप बिल्कुल भी संलिप्त नहीं है, गलत तरीके से एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है, तो आप इसके लिए कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल यानी गिरफ्तारी से पहले आपको बेल मिल जाए, इसके लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे और आपको वहां से बेल मिल जाता है। फिर कोई डर नहीं है कि पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। एक और चीज है, अगर आप गिरफ्तार हो जाते हैं और गिरफ्तार होने के बाद से अगर आपको बेल लेना होता है तो रेगुलर बेल लेना होता है। हालांकि ये बहुत इरिलेवेंट है इस वाले टॉपिक में, क्योंकि रेगुलर बेल आपको तब मिलता है जब आप गिरफ्तार होते हैं। तो एक व्यक्ति जिसके खिलाफ फेक एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो गिरफ्तार ही हो जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन अगर आप गिरफ्तार होते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप रेगुलर बेल ले सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या हम सीधे सीधे एफआईआर को रद्द करा सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआरपीसी का ही सेक्शन है 482 और 482 हमें इनेबल करता है कि हम सीधे सीधे एफआईआर को रद्द करवा दें, उसको क्वैश करा दें। कैसे करा सकते हैं इसके बारे में जानते हैं कि हम इसको किस तरीके से करा सकते हैं। देखिए, ये एक इनहेरिटेंट पावर है, हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का इनहेरिटेंट पावर है। इनहेरिटेंट पावर का मतलब ये होता है कि कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को ऐसे अधिकार है कि अगर उनको लगता है कि आपके खिलाफ कोई फर्जी एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया है और आप क्वेश्चनिंग के एप्लीकेशन के साथ में अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वो एफआईआर को सीधे सीधे रद्द कर देंगे, जिससे किसी भी तरह का कोई ट्रायल या किसी तरह की कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी और वो एफआईआर समाप्त हो जाएगा। ये सेक्शन है 482। अब आपको मैं ये एक केस लॉज के बारे में बताऊंगा। केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। 28/11/2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था और बताया था, ये जो केस था वो रमेश चंद्र गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी था। इसमें क्या हुआ था कि एक फेक एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया था और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट हो गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर से पूरे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को रद्द कर दिया था, समाप्त कर दिया था।
क्योंकि इसमें बाद में ऑब्जर्व किया था सुप्रीम कोर्ट में कि जो अक्यूज है उसका कमीशन ऑफ क्राइम में किसी भी तरीके से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये मैंने एक केस लॉज दिया है, अगर आपको जरूरत हो तो आप इस केस लॉज को ढूंढ सकते हैं और इसके थ्रू भी आपको काफी मदद मिल सकता है। तो उम्मीद है कि 482 सेक्शन जो है इससे आपको मदद मिलेगा। 482 सेक्शन जो है वो डील करता है, क्वैशिंग को लेकर के डील करता है, एफआईआर को रद्द करने के लिए डील करता है। और यह जो पावर है जिस स्टेट में एफआईआर हुआ है उस स्टेट के हाई कोर्ट में होता है, वहां के हाई कोर्ट में जाकर के आप एफआईआर रद्द करने का एप्लीकेशन दे सकते हैं। और अगर वहां से किसी तरीके से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो आप उसके लिए अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं और वहां से भी आपका काम बन सकता है। उम्मीद है कि क्वैशिंग पे 482 सेक्शन को आपने ठीक से समझ लिया होगा। अगर आपके पास कुछ और सवाल है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, बताइए कि आप किस तरह के सवाल और पूछना चाहते हैं, जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।